अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। इट स्टेट्स दैट इफ अ चेंज इज इम्पोज्ड ऑन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, the position of the equilibrium will shift in a direction that will tend to reduce that change। ये तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन हो गई है। अब इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव रिएक्टेंट A and it react with reactant B। ठीक है, अब ये क्या है, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन और A प्लस बी मिलके क्या बना रहे हैं, C प्लस D। अब A प्लस बी आर द रिएक्टेंट्स वाइल C प्लस D आर द प्रोडक्ट्स। देखें, जब इनिशियली हम इसको स्टडी करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो ग्रेटर अमाउंट में है। ठीक है, ये आपके पास हम ग्राफ बना लेते हैं। ये आपके पास जो है यहाँ पे y एक्सिस पे कंसंट्रेशन शो कर रहा है और जो x एक्सिस है उस पे हम टाइम शो करा देते हैं। अब देखें, जब आप इनिशियली बात करते हो ना, सो इनिशियली आपके पास रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे आप कंसंट्रेशन ले रहे हो तो कंसंट्रेशन जो है इसकी ज्यादा हो। लेट से ये आपके पास है 0। ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज हैं 2, ये 4, ये 6 एंड देन 8। लेट से ये आपके पास कंसंट्रेशन है और यहाँ पे आपके पास क्या है, टाइम है। ये सेकंड में भी हो सकता है, मिनट्स में भी हो सकता है। ठीक है, 2, 4, 6, 8 एंड 10 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपके पास लाइन ऐसे मूव कर रही है। ग्राफ आप लोगों ने पढ़े हुए मैथ्स में। अब होता है क्या है कि इनिशियली आपके पास टोटल के सारा क्या होता है, रिएक्टेंट्स होते हैं। उस टाइम पे जब आपके पास टाइम बिल्कुल 0 होता है, ठीक है, जब टाइम 0 होगा तो आपके पास क्या होगा, सारे के सारे रिएक्टेंट्स होंगे। उस टाइम प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन नहीं होती। लेकिन जैसे ही टाइम गुजरना स्टार्ट होता है तो फिर क्या होता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऐसे डिक्रीज हो रही होती है और रिजल्टेंटली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक टाइम आपके पास ऐसा आएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इस पोजीशन पे जहां पे ये दोनों रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, दैट पॉइंट और दैट स्टेट इज नोन एज स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, इनिशियल अगर आप बात करते हो तो इनिशियली जो स्पीड होती है फॉरवर्ड रिएक्शन की, ठीक है, वंस यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, वंस यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दिस इज फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट वंस यू मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट दिस इज रिवर्स रिएक्शन। ठीक हो गया। अब इनिशियली आपके पास कंसंट्रेशन जो होती है रिएक्टेंट की वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, जब वो बहुत ज्यादा होती है तो बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, तो इनिशियल जो आपके पास रेट होता है फॉरवर्ड रिएक्शन का वो बहुत फास्ट होता है। लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं प्रोडक्ट्स में, तो क्या होता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है और जो रेट होता है वो भी स्लो होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब टाइम गुजरता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन once become equal to the rate of reverse reaction, so that state is known as equilibrium। अगर आप इसको डेली लाइफ के साथ रिलेट करते हो तो लेट से अगर आपको कोई कहता है कि मुझे शरबत बना के दें, ठीक है, आप क्या लेते हो, आप एक जग लेते हो और उस जग के अंदर आप इनिशियली डालते क्या हो, शुगर डाल लेते हो और उसके अंदर आप वाटर ऐड कर लेते हो, उसके अंदर आप जो है रूह अफ़ज़ा या जामी शीरी वगैरह ऐड कर लेते हो। ठीक है, अब
देखें आपने इसको शेक बिल्कुल नहीं किया, तो क्या इसे शरबत बन गया है? कभी भी नहीं। अब टाइम आपके पास 0 है, लेकिन जैसे ही टाइम गुजरेगा आप इस जग को शेक करोगे, जो शुगर होगा दैट विल बी डिजॉल्व्ड इन वाटर। सो टाइम गुजरने के बाद आपके पास क्या होगा, आपका प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा, दैट इज शरबत। सो यहाँ पे भी आपके पास क्या होता है कि इनिशियली सारे के सारे रिएक्टेंट्स होते हैं, लेकिन जैसे ही टाइम गुजरता है तो रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। चूंकि अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसमें हम क्या कहते हैं कि ये जो है इट नेवर गोज टू कंप्लीशन। फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन जो है एट अ टाइम हो रहे होते हैं। अब ली शर्टलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, ये आपके पास कहता है कि जब आपके पास कोई रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है उसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो अब अगर आप क्या करते हो, आप कुछ भी करके कंडीशंस चेंज करके उस इक्विलिब्रियम को चेंज कर देते हो, ठीक है, उस इक्विलिब्रियम को आप क्या कर देते हो, डिस्टर्ब कर देते हो। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है, जिस जगह पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो चुका हुआ है, अगर आप उसको डिस्टर्ब करते हो तो अब ये जो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन जो हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन जो हो रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन एक्चुअली, तो ये क्या करेगा, ये कोशिश करेगा कि उस इक्विलिब्रियम को दोबारा से अटेंड कर ले। हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, जिसमें से फर्स्ट वन इज चेंजेस इन कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर आप अमाउंट चेंज करते हो, आया आप रिएक्टेंट का अमाउंट चेंज करते हो या फिर प्रोडक्ट का अमाउंट चेंज करते हो, तो उससे क्या होगा, इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब। ठीक है, लेट्स से आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसका रिएक्टेंट ज्यादा कर लेते हो। अब रिएक्टेंट जब ज्यादा करोगे तो होगा क्या, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और आपके पास ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट की तरफ। इसका मतलब है आपका रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड मूव करेगा। इसी तरह अगर आप प्रोडक्ट्स जो ऑब्टेन हो रहे हैं वो आप ज्यादा निकाल रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तब भी क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा प्रोसीड होगा। अब इसके बाद जो हमारे पास सेकेंड फैक्टर है जो कि इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकता है, दैट इज चेंजेस इन प्रेशर। ठीक है, अगर आपके पास कोई गैसियस मिक्सचर है, ठीक है, आपके पास रिएक्टेंट जो है वो गैसियस फॉर्म में है, अब आप क्या करते हो, आप उनके ऊपर प्रेशर चेंज करते हो, प्रेशर या इंक्रीज करते हो या फिर प्रेशर को डिक्रीज करते हो, तो तब क्या होगा, आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो उससे वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, डिफरेंट आपके पास इसके अंदर बातें होती हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ एग्जाम्पल के साथ देख के उसको स्टडी करेंगे। थर्ड फैक्टर जो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है, दैट इज चेंजेस इन टेम्परेचर। जैसे आपको पता है कि वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शन। एक हमारे पास होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, जिसमें हीट एनर्जी जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन में इवॉल्व होती है, और दूसरा हमारे पास होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसके अंदर हमारे पास हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। अब इनका भी क्या होता है, टेम्परेचर का डायरेक्टली इफेक्ट होता है इक्विलिब्रियम पे। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि कंडीशंस चेंज करते हैं ताकि इक्विलिब्रियम दोबारा से रीएस्टेब्लिश्ड हो जाए। तो ये दीज आर द फ्यू फैक्टर्स विच अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इसको हम बारी बारी पढ़ेंगे विद एग्जांपल्स इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।